हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग के बारे में बताएंगे। ये अस्तर हमारा 1 मीटर है। सबसे पहले इस नीचे जो कपड़ा तिरछा है उसको एक लाइन बराबर करते हुए इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा ब्लाउज़ 15 इंच का है। तो 15 इंच का लंबाई के लिए हमें लगाना है 16 या 16.5 पे इसका निशान लगाना है हमें, क्योंकि सिलने के बाद ये 15 तैयार आएगा। दोनों साइड से बराबर लंबाई लेते हुए इसको सीधी लाइन एक खींच लेंगे हम। इस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। सीधी लाइन करने के बाद सबसे पहले इसका हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसका शोल्डर है ये ब्लाउज़ का शोल्डर है 6 पे शोल्डर लगाएंगे इसका। 6 पे शोल्डर लगाने के बाद इस लाइन को हम ऐसे सीधी बराबर कर लेंगे। 6 और आर्म होल की गोलाई भी 6 ही रखेंगे। बाद में अगर आर्म होल कम ज़्यादा होता है तो सिलते टाइम उसको हम सही कर लेते हैं। 6 पे आर्म होल रखते हुए एक लाइन खींच लेंगे कि स्केल की मदद से आप एक सीधी लाइन खींच लिए। उसके बाद आर्म होल की गोलाई दे दिए। गोलाई 1 से 1.5 इंच के बीच में आती है, आपको जो सही लगे आप नाप के अकॉर्डिंग गोलाई रख सकते हैं। उसके बाद आप चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान हमारा है 11, तो हम 11 से 2 सूत कम ही रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन। फिर ये आ जाएंगे कमर के पास। कमर हमारी है 9 इंच की कमर है। 9 इंच का कमर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद 3.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे कमर पे और इस लाइन को आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट का निशान लग गया है। और ये फिर हम डालेंगे इसकी डार्ट का निशान, जो बैक प्लेट पड़ती है ये शोल्डर के सिद्धांत से लगाएंगे। तो इसको हम 4.5 की गैपिंग पे रख रहे हैं। 4.5 की गैपिंग रखने के बाद इसकी कम से कम आप 5.5 इंच की लंबाई रख रहे हैं। आप ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग के हिसाब से लंबाई रख सकते हैं, जितना लंबाई आपका ब्लाउज़ उस हिसाब से। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल निशान लग के रेडी है। अब इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। ये पार्ट को, इस पार्ट को सबसे पहले शोल्डर के पास से आप ये देख रहे हैं, शोल्डर के पास से इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर के पास से कटिंग करते हुए आर्म होल की गोलाई लेते हुए अच्छे परफेक्ट शेप में एकदम कटिंग कर देंगे इसकी हम। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है वो साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन काट के इस तरह से निकाल देंगे। और नीचे आप देख रहे हैं इधर नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको काट के एक सिद्धांत से बराबर कर लेंगे। ये कपड़ा बिल्कुल कि अगर बराबर नहीं करेंगे तो सिलने में दिक्कत आएगी आपको। ये देखिए ये पल्ला कट के हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। उसके बाद जो इसका बैक पार्ट काट चुके हैं, अब फ्रंट साइड का पार्ट काटेंगे। तो इस कपड़े के ऊपर हम इस तरह से कुछ बिछा देंगे। जो हमारा बैक पार्ट है उसको इस पर अच्छे से रख देंगे, आप देख रहे हैं इसमें। उसके बाद इस बैक पार्ट के हिसाब से हम निशान मार्क कर लेंगे। जैसे बैक पार्ट कटा है हमारा उसी के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर लिए आप, उसी के शेप में बिल्कुल। आप चाहें तो अलग से भी निशान लगा सकते हैं। आपको अगर अलग से निशान नहीं लगाना है तो जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं आप इसको रख के ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर कपड़ा है तो उसको आप लाइन खींच के सीधी कर लिए और बैक पार्ट को आप हटा दिए। अब लाइन की मदद से, क्योंकि हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ काटने जा रहे हैं तो लंबाई के हिसाब से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। अगर 15 इंच का ब्लाउज़ आपको तैयार चाहिए तो आप 2 से 2.5 इंच या 3 इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज़ के लिए। अगर नॉर्मल बना रहे हैं तब तो 1 इंच में लंबाई आपका कम हो जाएगा, वरना अगर बेल्ट वाला ब्लाउज़ है तो आपको 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। लंबाई नापने के बाद आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिए और सबसे पहले आप चेस्ट का निशान लगा लिए। चेस्ट का निशान के बाद ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उससे आप एक सीधी लाइन खींच लिए। अब सीधी लाइन के बाद ये आप सबसे पहले ये ऊपर की साइड देख रहे हैं आप, ये जो शोल्डर का निशान है यहाँ से 2.5 इंच की गैप फैलान रखते हुए गले का निशान लगाएंगे। आगे का 7 इंच गला रखना है गहरान इसकी। तो ऊपर से 2.5 इंच और नीचे की गहरान से करीब 3 इंच के आसपास में निशान लगाएंगे और दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। ये दोनों निशान आपस में मिलाने के बाद आप गोल शेप दे दिए। गोल शेप बिल्कुल परफेक्ट आ गया है आपका, देखिए एकदम परफेक्ट गोल शेप है। अगर आपको कम ज़्यादा गोल शेप के अलावा अगर कोई और शेप चाहिए तो आप अपने हिसाब से काट कर लिए उसको। उसके बाद ये प्लेट का निशान देखिए डाल रहे हैं।
जहाँ से गोलाई का बीच सेंटर होता है वहाँ से एक डाट का निशान पड़ता है। उसके बाद हम ये 4 इंच की गैपिंग के हिसाब से एक ये बेल्ट वाला जो होता है सेंटर की प्लेट डालेंगे। उसके बाद ये साइड से निशान देखिए हमारा एक आ रहा है, साइड की प्लेट डालेंगे। ये प्लेट हमारी नाप के हिसाब से होती है। गैपिंग कम से कम आपकी 2 से 2.5 इंच की प्लेटें पड़ती हैं और उस साइड वाली प्लेट आपकी 3 से 4 इंच पे आती है। इसके बाद ये आप लंबाई नापेंगे, लंबाई के अकॉर्डिंग ही आप बेल्ट का निशान देंगे इसमें। ये आप देखिए, सबसे पहले आप लंबाई नापिए। अगर आपका 15 इंच का ब्लाउज़ तैयार चाहिए तो आपके जो ब्लाउज़ के बेल्ट की जो नोक आती है वो आपको 12.5 या 13 इंच पे रखना है। तब आपका 15 इंच का ब्लाउज़ जब आएगा तो नोक एकदम परफेक्ट आएगी। और उसकी आप गाली दे रहे हैं उधर, एसी ऑटो चल रही है, कहाँ इसे बोलने वाला बन पाएगा। ये देखिए आप इस तरह से एक लाइन खींच लिए बेल्ट के लिए। ऊपर से आप नाप सकते हैं। देखिए 15 इंच की ब्लाउज़ है ना, 14 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। सीधा आप 14 पे एक निशान लगाइए, सीधी एक लाइन खींच लीजिए पूरा। देखिए ये देखिए अच्छे से दिख रहा होगा वीडियो में। अब इसकी एक लाइन खींच लिए पूरा आप। उसके बाद इसका एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे जो बेल्ट की तुरपाई में काम आता है। आप चाहें तो अलग, अगर कपड़ा कम है तो आप अलग से भी पट्टी लगा सकते हैं तुरपाई के लिए। मेरे पास कपड़ा काफ़ी था तो मैंने इसमें लगा लिया। उसके बाद अब बीच सेंटर निकालेंगे। ये ब्लाउज़ का बीच सेंटर हमारा 10 इंच पे है, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लेट का निशान लगा रहे हैं। ये देखिए साइड से भी प्लेट लग के निशान हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा निशान बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है एकदम। अब यहाँ से बेल्ट का शेप देंगे, गोलाई। जो बेल्ट की गोलाई आपने देखा होगा बेल्ट नोक वाली होती है, तो ये देखिए इस तरह से कुछ बेल्ट का शेप देंगे। अब ये परफेक्ट निशान लग गया है हमारा। यहाँ से इतना मार्जिन छोड़ते हुए देखिए आप, ये तुरपाई का मार्जिन दिखाया आपको। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरा निशान लग के एकदम कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले इसके आर्म होल की देखिए कटिंग कर लेंगे हम, जिस शेप में चाहिए। आर्म होल की कटिंग आप कर लिए। ब्लाउज़ सिलने के समय आप आर्म होल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी तो आपको अस्तर में इतनी कटिंग रखना है। उसके बाद ये आप शोल्डर का कट लगाएंगे। शोल्डर का कट लगाने के बाद जो हमने गले का निशान लगाया था उसी शेप में गोल गला काट देंगे। गोल गला काटिए, या आपको अगर कोई बकरम पे अच्छा शेप में गला बनाना है तो आप बकरम पे काट सकते हैं, तो फिर आपको गोल गला काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा ये फ्रंट साइड का, ये काट के इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ये इस कपड़े से जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच गया ये हमारी आस्तीन के काम में आएगा। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, इस तरह से इसको घुमा लिए, काटने में आसानी होगी। बेल्ट का कपड़ा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम काट के निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन का हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको आप काट के निकाल देंगे। उसके बाद ये आप आराम से बेल्ट की ये निशान देख रहे हैं, बेल्ट की अकॉर्डिंग ही आप जैसे निशान लगाया उसी तरह से बेल्ट की कटिंग कर दी है। ये देखिए ये हमारी बेल्ट हो गई और ये ब्लाउज़ का निशान हो गया। जहाँ पे डाट लगाई है वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे कि ये हमारे डाट का निशान हो गया। ये देखिए इस तरह से ये हो गई हमारे बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग। अगर आपको इसी तरह और भी अगर कटिंग देखनी है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसी तरह से डेली नए नए वीडियो लाता रहूँगा। जब वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दिए।